Hello friends and welcome back to TLA, the Language Academy. So आज हमारा थर्ड सेशन है ऑन नाउन्स, राइट? हमने लास्ट दो सेशन में काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, तो जिन्होंने भी हमारे लास्ट दो लेक्चर नहीं देखे हैं नाउन्स पर, तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि आप पहले उनको एक बारी देख लें, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर, जिससे कि आपको थोड़ा बेहतर समझ आएगा, राइट? थोड़ा क्या, बहुत ही बेहतर समझ आएगा, बट आप पहले वो दो लेक्चर्स देख लीजिए, राइट? चले, सो आज हमारे पास कुछ 3 रूल्स बचे हैं, हमारे मेजर इंपॉर्टेंट वंस. We'll discuss that. So let's get started. Let's just not waste any time and let's get started then. चलिए, तो देखो क्या होता है, हमने कलेक्टिव नाउन्स की बात हमारे फर्स्ट सेशन में भी की है, राइट? इन फर्स्ट सेशन ऑफ नाउन्स टोल्ड यू व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स, हमने उस पर बेसिक पॉइंट भी किया है. ये नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन कलेक्टिव नाउन्स, एंड ये वो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा. These are the collective nouns, these are the ones that can be used as both singular and plural, but it will depend on the context of the sentence, it will depend on the statement कि वो क्या meaning imply कर रहा है. अगर वो ऐसा meaning दे रहा है जहाँ पर united form है तो singular verb, otherwise plural, that we'll discuss. But मैं बता रही हूँ आपको कि जो हम point कर रहे हैं, first I'll write few things and then I'll explain you. Okay, so it is that nouns that follow both singular as well as plural verbs. ये वो नाउन है जो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल भी. बट याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात पर I'll emphasize, I'll focus that it depends on the context of the statement that we're using, whether we'll use this or you'll use plural one. ठीक है? As well as I must have written. Okay. तो नाउन कौन से हैं? जैसे कि हम लिखेंगे कमिटी, jury, mob, team, crowd, board. We also have ministry, police. Okay, so nouns जो कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ले सकते हैं. अब देखते हैं कि ये कैसे होता है कि सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल हो जाता है और प्लूरल भी इस्तेमाल हो जाता है, राइट? चलो, पहले मैं फिर से यहाँ पर I'll write on this side few examples and then let's discuss कि हम सेंटेंस को कैसे समझे कि हमें पता चले कि हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है या फिर प्लूरल. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट द jury blank unanimous in its opinion. And if I say the jury blank divided in their opinion. Now I hope and I guess कि आप सब थोड़ा सा फोकस्ड हो गए होंगे, आप सबको थोड़ा तो पिन पॉइंट लगा होगा कि हमने वहां इट्स लिखा है और यहाँ पर देयर. We'll discuss it. Just wait for 2 more minutes. You'll write one more example that the police blank become insensitive. And if I say the police blank deployed or all over the city. All right. So we've taken 4 statements, 4 examples. The first one, see, now what happens is आपको ये सारे nouns के लिए which I've written on the left side, okay, yours left, mine probably right, right? Okay, so whatever it is, left to right, let's go for the rule. Committee, jury, mob, team, crowd, board, ministry and police.
ये सारे नाउन्स के साथ एक बात आपको याद रखनी है, अगर सेंटेंस में जो मीनिंग है वो ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं जूरी एज एन होल ना, जूरी कलेक्टिव नाउन है, उसमें मेंबर्स तो बहुत सारे ही होते हैं। अगर हम जूरी की एज एन होल बात कर रहे हैं स्टेटमेंट में, एज एन वन सिंगल यूनिट उनको डिनोट किया जा रहा है, तो वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। याद रखिएगा, मैंने कहा अगर इन सारे कलेक्टिव नाउन्स को स्टेटमेंट में एज अ होल डिनोट किया जा रहा है सिंगल यूनिट की तरह, तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो डिवाइडेड हैं, अगर वो अलग अलग हैं, पार्टेड हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक जूरी में जो मेंबर्स हैं, किन्हीं का डिसीजन कुछ अलग है, किन्हीं का डिसीजन कुछ अलग है, तो अब हम जूरी को एज एन होल एड्रेस नहीं कर सकते, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि जूरी, द डिसीजन ऑफ जूरी, or we must say the jury is unanimous or is unanimous on this decision, on this issue. So this particular thing हम is नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक साथ है ही नहीं, वो तो डिवाइडेड है, राइट। सो अगर एक साथ हैं, सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वर्ब प्लूरल हो जाएगा। पर यहाँ पर भी एस और ई एस नहीं लगा सकते। एस और ई एस आपको हर जगह मिल रहा है, राइट, नाउन्स में। हमने प्रीवियस सेशंस में भी बात की एस ई एस की, हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम जूरी को जूरीज नहीं लिख सकते, राइट, दैट विल बी इनकरेक्ट। तो चलिए हम सब सोचते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है द जूरी ब्लैंक यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत या एक साथ है वो, ठीक है। और हमने क्या लिखा है, इट्स ओपिनियन। वी हैव रिटन इट्स ओपिनियन क्योंकि वो सब एक साथ हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इट्स ओपिनियन। और क्योंकि यूनानिमस है तो यहां लिखा जाएगा इज। क्लियर। यहां पर हम बात कर रहे हैं जूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब आप सोचिए वो डिवाइडेड है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो डिवाइडेड है तो एज एन होल तो हम उन्हें कंसिडर नहीं कर पाएंगे, और जब हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म में सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। और हम कहेंगे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए एग्जाम में दो तरह से आता है एरर, टू वेज। फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ वर्ब्स, कि अगर एक साथ है, एक सिंगल यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ऐसा नहीं है तो प्लूरल वर्ब। अगर वर्ब ठीक है तो एरर क्या हो सकता है, इन केस द प्रोनाउंस। अगर सिंगुलर एस्पेक्ट में है तो इस तरह का प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, दैट इज इट्स। और अगर वो डिवाइडेड है तो हम इस्तेमाल करेंगे देयर। ओके, similarly, very similarly, in very similar aspects we have used it here. The police blank become insensitive. हम कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो इनसेंसिटिव हो गई है आजकल। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एज एन होल, कलेक्टिव नाउन एज एन होल, सिंगल यूनिट की तरह। और सिंगल यूनिट की तरह तो क्या यहाँ पे लिख सकते, पुलिस इज बिकम इनसेंसिटिव। लेट्स टेक इट एज द पुलिस has become insensitive, ठीक है, एज एन सिंगल यूनिट बात करें, इसलिए हमने लिखा है सिंगुलर वर्ब दैट इज हैज। यहां पर हमने कहा द पुलिस ब्लैंक डिप्लॉयड ऑल ओवर द सिटी, तो अब वो अलग अलग जगह उनको भेज दिया गया है, किन्हीं को कहीं भेजा, किन्हीं को कहीं भेजा, ऑल ओवर सिटी डिवाइड, वो स्प्रेड किया गया है, उनको डिप्लॉय किया गया है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, द पुलिस हैव, या हम बेहतर होगा द पुलिस आर डिप्लॉयड all over the city, or the police were deployed all over the city by the senior so and so, or we can say by the commissioner or anyone, we can say that way. पूरा टीम को डिप्लॉय कर दिया इधर उधर। तो आप देख सकते हैं हमने in this statement and in this statement we have seen that jury and police are implying, are giving us the meaning, are expressing the meaning as in single unit. Therefore we have used the singular verb. और क्योंकि इन दो सेंटेंसेस में वो इम्प्लाई कर रहे थे कि वो डिवाइडेड है, अलग अलग हैं, और उनको एज एन सिंगल यूनिट नहीं दिखाया जा सकता, तो हमने इस्तेमाल किया है प्लूरल वर्ब। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर। तो ये इन दीज केस,
In these cases, I'm saying nouns. These are collective nouns that follow both singular as well as plural verb, which I've seen through these examples, but it will depend on the context of the statement. Is it clear? Chaliye, so let's move ahead. Then we'll talk about the nouns. Wait. Okay, apostrophe, I said that we'll be talking about apostrophe as well. हम apostrophe की बात करेंगे आज, बिल्कुल करेंगे. पर उससे पहले कुछ ऐसे nouns, हमने लास्ट सेशन में कुछ nouns की बात की थी जो कि दिखने में plural थे, which seem plural but they were using or they were following singular verb. कौन से nouns थे वो? News, statistics, right? We talk about innings, series, billiards, gymnastics, measles, rickets. We talked about this, right? So now we'll see nouns जो कि दिखते भी plural हैं, which seem plural and they follow plural verbs only. Okay? See, I write here nouns that seem plural and follow. Let's change the marker and follow plural verbs. देखिए प्लूरल ही दिखते हैं और वर्ब्स भी कौन सा लेते हैं? प्लूरल वर्ब्स लेते हैं. Examples are trousers, spectacles, jeans, orders, manners, outskirts, surroundings, spares, okay, annals. जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बहुत बारी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, राइट? ऑर्डर्स, स्पेक्टेकल्स भी हैव एक सिंपल सा यहाँ पर एक होता है विच इज सिजर्स, राइट? हम क्या कहते हैं आप बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी से, माय सिजर्स ब्लैंक वेरी शार्प. क्या कहोगे आप? आर वेरी शार्प या आप कहेंगे इज वेरी शार्प? माई सिजर्स आर वेरी शार्प. हम लिखते हैं प्लूरल वर्ब, दिखने में भी प्लूरल है और वर्ब भी कैसा ले रहे हैं? प्लूरल ही ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम स्पेक्टेकल्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे? दैट माई स्पेक्टेकल्स blank very costly, again are very costly. We'll not use is, we'll use ours. These nouns, they seem plural and they follow plural verbs as well. ठीक है? For example, मैंने कहा orders बहुत important है, तो एक example orders पर ले देते हैं. Orders of my transfer has been issued. तो अब मैंने लिखा है orders of my transfer has been issued. Isn't it evident? कहां पर error है? Yes, has incorrect है, हमें लिखना है have been issued because orders is plural and therefore we'll take plural verb with this. So nouns that seem plural and they follow plural verbs only. Okay, they won't take singular verbs. ठीक है? Now surroundings जो हमने ये word लिखा हुआ है, देखिए दो nouns होते हैं, एक होता है surrounding, एक होता है surroundings. Surrounding का मतलब the whole environment we talk about. बट सराउंडिंग्स इज किसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास की जगह की आप बात करते हैं, दैट इज सराउंडिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी पैलेस के एरिया की आसपास के एरिया की बात करनी है तो मैं सराउंडिंग ऑफ पैलेस नहीं कहूंगी, आई विल से द सराउंडिंग्स ऑफ अ पैलेस, राइट? सो दैट इज पर्टिकुलर प्लेस एंड द एरिया near to that will be surroundings and the whole environment will be surrounding. Okay, so I hope I've made it clear to all of you.
So this is again, I'll repeat again, seem nouns that seem plural and take plural verbs only. चलिए, so I've told you that we'll be discussing about apostrophe. So let's move on to apostrophe. Very simple, a simple thought process है उसमें. देखिए, apostrophe हम सब इस्तेमाल करते आ रहे हैं, right? और हम सब अभी भी करते ही हैं, तो there's no such issue in that case. अपॉस्ट्रोफी हमने देखा है कि अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स. इफ वी टेक लिविंग थिंग्स भी, अब देखो लिविंग थिंग्स में हम सिंगुलर और प्लूरल एस्पेक्ट, दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है. अगर मुझे कहना है कि उस लड़के का कॉलेज, तो मैं कहूंगी, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, अपॉस्ट्रोफी का काम है टू एक्सप्रेस पोजेशन, जिसे आप ओनरशिप या आप बिलोंगिंग भी कहते हैं. जहां पर भी साउंड है ना, का, की, के, उसका, अगर किसी को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं तो उनका, उनके, उनकी, दैट उसका घर या उनका घर, राइट. राम का घर तो राम्स हाउस, राइट. मेरे पापा का घर, माई फादर्स हाउस. सो वी यूज अपॉस्ट्रोफी इन दैट केस एनीवेज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स मैंने कहा आपसे, और मैंने कहा राम का घर, ऐसा ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, राम का घर, तो हम कहेंगे राम्स हाउस, ओके. और अगर मुझे कहना है लड़कों का कॉलेज, क्या कहना है, अब मुझे एक लड़के का कॉलेज नहीं, मुझे कहना है लड़कों का कॉलेज, तो पहली चीज तो बॉयज प्लूरल है. क्या मैं लिखूं बॉयज कॉलेज, क्योंकि यहां तो ऐसे ही लिखा है राम्स हाउस, पर हम बॉयज कॉलेज नहीं लिख सकते, क्योंकि हम प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं. इन केस ऑफ प्लूरल nouns will use boys, only you can say the sign or the symbol, and we'll write boys college. This is the correct usage, okay. So in case of plural forms हम ऐसा assume करते हैं कि वहाँ s already attached है, हमें s attach करने की जरूरत नहीं है. अब वहाँ पर s already लगा है, अब हम दोबारा से s को वहाँ पर नहीं लिखेंगे. जब s लगा है तो हम बस सिर्फ उसके साथ हमारे अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं, ठीक है. ये सिंगुलर नाउन फॉर्म्स के लिए, और ये प्लूरल नाउन फॉर्म इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स. नाउ इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, क्या अपॉस्ट्रोफी यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ? आपने कभी अपॉस्ट्रोफी यूज किया है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ? चलिए आइए देखते हैं. अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रोफी जो है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड यूज है, उसका बहुत रेस्ट्रिक्टेड यूज है इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर ही नॉन लिविंग थिंग्स. सबसे पहली चीज, अपॉस्ट्रोफी हियर is restricted to measurement. You can say weight, you can say time or distance, okay. पहली चीज तो यहां पर restricted है. दूसरा पॉइंट जो ये restricted है वो है in case of personification. It is restricted in case of personification. When nouns are personified, when non-living things, when these nouns are personified, we can use apostrophe with it. For example, we'll take example for measurement and we'll take example for personification. In case of measurement, हम सबने एक idiom सुना है, stones throw distance, right? Stones throw distance. क्या मतलब होता है इसका? अगर आपसे कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे कि मेरा घर यहां से बहुत पास है, थोड़ा, तो मैं कहूंगी that my house is at a stone's throw distance from here, which means very near. So here in case, क्योंकि हम distance की बात कर रहे हैं, तो हमने नॉन लिविंग के साथ भी क्या अटैच किया है? अपॉस्ट्रोफी अटैच किया है.
और फिर हमने कहा, आई टोल्ड यू दैट अबाउट पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने काफी सारे पोएम्स में पढ़ा होगा. पोएट्स क्या लिखते हैं? नेचर के लॉज. तो कैसे लिखते हैं नेचर के लॉज? नेचर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, राइट? जैसे हमारे लॉज, हम रूल्स बनाते हैं, तो वैसे ही नेचर के लॉज हैं या नेचर के रूल्स हैं, तो यहाँ नेचर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है ह्यूमन एस्पेक्ट्स में. तो हम लिख सकते हैं नेचर्स लॉज. नेचर के लॉज, याद रखिएगा, हमने लिखा है नेचर्स लॉज, विच मीन्स नेचर के लॉज. ठीक है? सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. सो सी, आई टोल्ड यू अपोस्ट्रोफी लिविंग थिंग्स के केस में जो है वो तो इस्तेमाल हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में. प्लूरल फॉर्म में एस ऑलरेडी अटैच होता है तो हम एस नहीं लगाते, whereas in case of singular we use apostrophe and the s. In case of non-living we do not use apostrophe with non-livings. याद रखिएगा, apostrophe non-living के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, but वो restricted है, जो use हमने अभी आपको दो बताए हैं, right? The first is in case of personification and the second one is in case of measurement, where you talk about time, distance, length, weight, in these all things. So we will take it as apostrophe in case of non-living things as well. Basically you can say कि non-living things के साथ apostrophe इस्तेमाल नहीं होता है, but यहाँ पर कुछ exceptions हैं जहाँ पर apostrophe उसके साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, right? So this is the whole criteria of nouns that we have discussed so far in our 3 sessions, and I believe and I hope that I've made it pretty clear to all of you, and I wish कि आप सबको ये समझ आया होगा. And in the next session we'll move ahead with our next topic. Let's see what it will be. So we'll discuss in the next session. Till then, thank you.